channel. As you all guys know, I am a CA aspirant, and in this video I am going to share how I plan my studies for my January 26 exam. Of course, I clear my CA foundation before, that's why I am appearing for January 26. So guys, the basic purpose of this video making is to tell you the status of my studies currently, what I already done, what are my future plans for my intermediate strategies, everything. So stay tuned till the last so that you can get to know about everything, and those mistakes which are made by me, please don't make that mistake, and which are good factors about me, please adopt that factor. So let's, without wasting your time, because your time is your money currently right now. So start. Basically I am, it's September month is already running, and there are 3 to 4 months remaining for just my exams. And the status is I appeared for the exam, यानी बेसिकली कि यस मैंने क्लासेस जो ली थी अपनी CA ग्रुप 1, मैंने सबसे पहले ग्रुप 1 की क्लासेस ली थी. यस, यू हर्ड इट राइट. तो वो क्लासेस मैंने ली थी मार्च मिड में स्टार्ट हो गई थी, बट यस आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द टीचर्स, तो वो क्लासेस मैंने थोड़ी लेट खरीदी. दैट्स वाई आई स्टार्टेड विद बैकलॉग्स. देन दैट्स द मेजर फैक्टर जो मेरी स्टडीज़ में अफेक्ट कर गया. सो बेसिकली मैंने क्लासेस ली थी मार्च में, जो कि ख़त्म हो गई थी 31 जुलाई तक. जून तक मेरा सिलेबस ख़त्म कर दिया था टीचर्स ने. ओके तो फिर मैंने क्लासेस ले ली, और उसका अपडेट ये रहा कि 3 महीने के बाद के अपडेट में मेरे लॉ मैंने टीचर के साथ ख़त्म किया, GST मैंने टीचर्स के साथ ख़त्म किया. आई हैव सम पेंडिंग इन अकाउंट्स एंड DT. बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म थे, 2 बचते थे. फिर उसके बाद हमें 14 डेज़ का ब्रेक मिला, बिकॉज इस बार रिजल्ट लेट आया था इंटरमीडिएट फाउंडेशन वालों का, तो ग्रुप 2 की क्लासेस लेट स्टार्ट हुई थी. सो दैट्स आई यूज़ दैट टाइम. तो मैंने अकाउंट्स को थोड़ा और कवर कर लिया, बिकॉज मैंने प्रवीण शर्मा सर की क्लासेस ली थी, और वो थोड़ा टाइम टेकिंग है. आई वॉज सेइंग दैट कि मैंने प्रवीण सर की क्लासेस ली थी, तो वो था टाइम टेकिंग है, तो मैं क्लासेस को टाइम से ख़त्म नहीं कर पाई थी. एंड दैट्स माई फॉल्ट टू, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम. और या फिर टाइम तो देखो मैनेज करना पड़ता है, बट आई एम नॉट दैट मच कंसिस्टेंट इन द बिगिनिंग, एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी 8 to 12 आवर्स इन अ डे. इट्स आउट 6 to 7 आवर्स. तो उसमें मैं जितना कवर कर पाई मैंने किया, और मैंने यहाँ पे सोचा कि मैंने पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करूँगी. दैट्स वाई मैंने ग्रुप 2 14 जुलाई से स्टार्ट किया था. येस आई रिमेंबर. तो मैंने फिर अपनी क्लासेस का बैकलॉग्स क्रिएट नहीं किया इस बार. आई एम रनिंग क्लासेस स्मूथली, एंड मैं टेस्ट्स भी दे रही थी, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल. बट बीच में मेरी हेल्थ को बहुत अफेक्ट हो गया. आई एम seriously having cough and cold. Now it's much better than before, but yes, little effects is also remaining, so that's okay. And the positive factor is कि currently I am doing, अब मैं अभी की बात करूँ तो मैंने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, काफ़ी चीज़ें मैनेज हो भी चुकी हैं. दैट्स अ गुड न्यूज़. लाइक अराउंड लास्ट 4 to 5 डेज से मैं काफ़ी से ज़्यादा कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ, आई होपिंग कि मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ पाऊँ. और उस टाइम में मैंने अपने आप को डेवलप किया है कि मैं अब ग्रुप 2 के साथ साथ इनकम टैक्स को फिर से शुरू किया है, बिकॉज वो मेरे सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स में भी आएगा. एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ कि मैं साथ में ग्रुप 2 की जब क्लासेस 15 अक्टूबर तक ख़त्म होंगी, तो उसके बाद मैं वो भी ख़त्म कर लूँ DT, जो कि मैं अकाउंट्स थोड़ा बचा हुआ रिवीजन टाइम में ही ख़त्म कर लूँगी, एंड बाकी चीज़ों से मेरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा. सो मेरे आगे का प्लान ये है कि मैं अब जो आगे टाइम बचा है 15 अक्टूबर तक, बेसिकली माई स्ट्रेटजी इज़ टू फॉलो कि मैं कोई भी बैकलॉग्स क्रिएट ना करूँ ग्रुप 2 के, एंड मैं DT ख़त्म कर दूँ साथ में. और अकाउंट्स को मैं इस बार अराउंड फर्स्ट रिवीजन के टाइम में 15 डेज दूँगी, जिसमें मैं 6 to 8 आवर्स पढ़ूँगी पुराना रिवीजन, एंड 2 आवर्स जस्ट फॉर न्यू, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है और वो ईजी ही है. AS वगैरह बच रहे हैं थोड़े बहुत, जो हार ब्रांच कंसोलिडेशन ये सब मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं. सो अब मैं आपको आगे का बताती हूँ कि मैं आपको ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट को ये सब आपसे क्यों शेयर करूँ, आपसे मैं क्या बताना चाहती हूँ. यस, सो गाइज द मेन पर्पस इज़ कि मैंने ये वीडियो इसलिए ही बनाने का सोचा कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें. फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो आपको 1 से 1.5 महीना मिलता है, सारे डेमोज अच्छे से सब चीज़ों को चेक करके फैकल्टीज टाइम से सेलेक्ट करें, जिसकी वजह से आप ग्रुप 1 लेट स्टार्ट ना करें. द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड. सो आप वो चीज़ ना करें. एंड यस, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, बट आप अपने आप को पुश करें. जो 1 से 1.5 महीना मिलेगा, आप 15 to 20 डेज रिलैक्स करें. ओके 1 वीक में टीचर्स डिसाइड करें, और बाकी ना थोड़ा टीचर्स की पुरानी वीडियोस देख के अपने आप को कैपेबल बनाएं कि आप 8 से 10 घंटे की क्लासेस ले सकें. और स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो आप क्लासेस सिर्फ क्लास अटेंड करके थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 दिन में टीचर्स वैसे भी होमवर्क नहीं देते हैं ज़्यादा, तो फिर आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और आप रिदम में आ जाएंगे, तो आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप अपने आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे. दैट्स द मेन फैक्टर आई एम टेलिंग यू. एंड द सेकेंड थिंग, जब आपको ग्रुप 1 खत्म होता है तो बेसिकली कुछ टीचर्स लॉ वगैरह थोड़ा पहले ख़त्म हो जाता है, तो आपको जो प्रॉब्लम्स बाकी सब्जेक्ट में उस टाइम में उन चीज़ों को ख़त्म कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे जाके. और जब आप ग्रुप 2 शुरू करें तो आप ग्रुप 1 को बंद करके रख दें. देखिए आप वैसे भी भूल जाएंगे. मैं पर्सनल सजेशन, टीचर्स बोलते हैं रिवाइज़ करें, आप कर सकते हैं. देखिए अगर आप
इतना कैपेबल है कि आप सब चीज़ों को साथ मैनेज करने चाहते हैं या आप कर पाएंगे, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट द मेन पर्पस ऑफ सेइंग कि आप उसको साइड में उठा कर रख दीजिए कि अगर, क्योंकि एक टाइम पे आप ग्रुप 2 को अच्छे से भी पढ़ लेंगे दैट्स मोर देन इनफ। बिकॉज 2.5 महीने के रिवीजन में जब हम फर्स्ट रिवीजन लेंगे तो हमें वो चीज़ें थोड़ी हार्ड लगेंगी क्योंकि हम भूल चुके होंगे। बट जैसे हम सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन पे जाएंगे ना, सो चीज़ें आपके लिए मच मच बेटर होती जाएंगी और आपका कंफर्ट अपने आप आता जाएगा बिकॉज ऑलरेडी आपने पेपर पढ़ी है। सेकेंड टाइम में प्रॉब्लम होती है बट आप फिर तो फ्लो में आ जाएंगे। और माई प्लान इसकी मैं 15 अक्टूबर तक सारे बैकलॉग्स खत्म कर लूँ एक्सेप्ट अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी को एडवांस अकाउंट को मैं रिवीजन में जैसे 8 आवर्स तो 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ना पड़ता है, मैं उसको 12 आवर्स तक शिफ्ट करके उस टाइम बैकलॉग्स खत्म कर लूँ। So guys, I hope this video helps you, and in the conclusion I just want to say stay disciplined, stay consistent, because आप कुछ भी कर सकते हैं आप चाहें, बट अगर आप नहीं पढ़ा पाए या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, आपको थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिकॉज हेल्थ का कुछ नहीं पता, मेंटल इश्यूज़ का कुछ नहीं पता, कभी डिप्रेस्ड होता है इंसान का, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें और आप अपने टाइम को वैल्यू करें और जितना टाइम मिलता है उसको पढ़ते रहें, डिसिप्लिन में रहें, इन्जॉय भी करें। मैं भी करती थी ये सारे संडे को मैं कोशिश करती थी कि मैं कॉलेज चले जाऊँ बिकॉज मैं ओपन लर्निंग कर रही थी, तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा चिल करती थी। बट येस, उसको पढ़ाई पे इफेक्ट ना होने थे, छोटी छोटी गलतियाँ मेरे से हुई, बट आई होप एंड आई कैन डू कि मैं उसको टाइम से मैनेज कर लूँ। क्योंकि टीचर्स ऑलवेज से करंटली कि आपने जो गलतियाँ पास्ट में की उनको रिपीट ना करें। एंड येस, अगर आप अब तक कुछ गलतियाँ कर चुके हैं सो डोंट वरी गाइज, every person makes mistake, even I am making mistakes, and here I am going to tell you all these things, and in fact I already tell you, the reason being कि शायद जो गलतियाँ मैंने की आपको पहले से पता चल जाए और आपकी साइड से गलतियाँ ना हो और आप शायद मेरे से थोड़ा आगे चल सके। बिकॉज द एंड गोल ऑफ ऑल सी एस पेरेंट्स इज टू बिकम द सी एंड द सेम गोल इज माइन एंड द सेम गोल्स इज योर्स टू. So and on the friendly note guys, that's it for this video. I hope you like this video. Like, share and subscribe to my YouTube channel. And if you have any query, any टीचर्स की मैंने कौन से टीचर सजेस्ट किए थे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके, शायद वो आपको हेल्प करे. सो guys, like this, like, share and subscribe to my channel. And I am not giving you more aesthetic, it's just my study counter there because this video is I am making it at night 12:30 AM. द रीज़न बिंग मैं अभी पढ़ाई से फ्रेश हुई थी और मैंने सोचा था फटाफट वीडियो बनाते बिकॉज इनफैक्ट मैं सैटरडे नाइट को बना रही हूँ. मैं इसको बैठ के एडिट करूँगी देन अपलोड करूँगी बिकॉज कल मेरा अपलोडिंग टाइम 9:30 रहता है. So guys, overall I'm just saying like, share and subscribe to my channel. Bye guys.